राम राम प्रिय साधकों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आखिर बदल क्या रहा है? अचानक आपका मन पहले जैसा नहीं रहता, कुछ लोगों से दूरी बनने लगती है। जिन चीजों के पीछे आप वर्षों से भाग रहे थे, उनमें आपकी रुचि कम होने लगती है। और दूसरी तरफ मन को शांति, ज्ञान, एकांत और सत्य की तलाश होने लगती है। कभी कभी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लेकिन उन्हीं मुश्किलों के बीच आपके भीतर एक अजीब सा विश्वास भी जन्म लेने लगता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो हो सकता है आप दुर्भाग्य की ओर नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हों। महर्षि अष्टावक्र के अनुसार भाग्य अचानक बाहर से नहीं बदलता, सबसे पहले मनुष्य का भीतर बदलता है। और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है, तब जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही 8 संकेतों के बारे में, और 8वां संकेत शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपको बताएगा कि वास्तविक सौभाग्य धन, पद या संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके भीतर जन्म ले चुका है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि संभव है इन 8 संकेतों में से कुछ संकेत आपके जीवन में पहले से ही दिखाई दे रहे हों। घने वृक्षों की छाया के बीच एक शांत आश्रम था। चारों ओर प्रकृति का मौन था। पक्षियों की आवाज भी ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी गहरे ध्यान का हिस्सा हो। वहीं महर्षि अष्टावक्र अपने शिष्यों को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तभी एक युवक आश्रम में आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी। वह वर्षों से संघर्ष कर रहा था, मेहनत करता था, लेकिन धन टिकता नहीं था। प्रयास करता था, लेकिन सफलता हाथ नहीं आती थी। सम्मान चाहता था, लेकिन बार बार निराशा मिलती थी। वह अष्टावक्र के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। लोग कहते हैं मेरा भाग्य बंद है। कृपा करके बताइए, मेरा भाग्य कब खुलेगा? अष्टावक्र कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, भाग्य बाहर नहीं खुलता, पहले भीतर खुलता है। युवक चौंक गया। भीतर? अष्टावक्र बोले, जिस दिन तुम्हारी चेतना बदलने लगती है, उसी दिन से तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने लगती है। फिर उन्होंने कहा, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग बदलता है, उसी प्रकार सौभाग्य आने से पहले जीवन में कुछ संकेत दिखाई देते हैं। युवक ने पूछा, वे संकेत कौन से हैं? अष्टावक्र ने कहा, 8 संकेत हैं। यदि तुम उन्हें पहचान सको तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पहला संकेत है, तुम्हारा मन व्यर्थ की चीजों से दूर होने लगे। पहले जिन बातों पर आपको बहुत क्रोध आता था, उन पर अब उतना क्रोध नहीं आता। पहले दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी, अब उनके लिए खुशी होने लगती है। पहले किसी की निंदा किए बिना दिन पूरा नहीं होता था, अब वही बातें आपको बेकार लगने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय किसी से लड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपके भीतर एक शांति आने लगती है। अष्टावक्र ने कहा, जिस पात्र में विष भरा हो, उसमें अमृत कैसे ठहरेगा? ठीक उसी तरह, जिस मन में लगातार क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष भरा हो, वह मन जीवन की नई संभावनाओं को पहचान ही नहीं सकता। इसलिए भाग्य का पहला द्वार बाहर नहीं, मन के भीतर खुलता है। अगर आजकल आपको पहले की तुलना में अधिक शांति पसंद आने लगी है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। शायद यह आपके भीतर हो रहे सबसे पहले परिवर्तन का संकेत है। अष्टावक्र ने आगे कहा, जब दृष्टि बदलती है, तब भाग्य की दिशा बदलती है। युवक ने पूछा, दृष्टि कैसे बदलती है? महर्षि बोले, पहले असफलता आती है तो मनुष्य कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन चेतना बदलने के बाद वही व्यक्ति पूछता है, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं? पहले किसी की सफलता देखकर मन कहता था, उसका भाग्य अच्छा है। अब मन कहता है, मैं उससे क्या सीख सकता हूं? पहले कठिनाई अभिशाप लगती थी, अब वही कठिनाई शिक्षक जैसी लगती है। यही दूसरा संकेत है, जब आप परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देते हैं।
तो आपकी ऊर्जा शिकायत से निकलकर निर्माण में लगने लगती है। और जिस दिन मनुष्य दूसरों को दोष देना कम कर देता है, उसी दिन उसकी वास्तविक शक्ति वापस उसके पास आने लगती है। अब अष्टावक्र कुछ गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, कभी कभी भाग्य खुलने से पहले जीवन में खालीपन आता है। युवक ने पूछा, खालीपन? अष्टावक्र बोले, हाँ, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं, कुछ पुरानी आदतें छूटने लगती हैं। और यही वह समय है जब मनुष्य सोचता है, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जीवन से किसी चीज का जाना किसी नई चीज के आने के लिए जगह बनाता है। जैसे किसान नई फसल बोने से पहले खेत से खरपतवार हटाता है, वैसे ही जीवन भी कभी कभी उन संबंधों और आदतों को दूर करता है जो आपके विकास में बाधा बन रहे होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर रिश्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई संबंध आपको लगातार भय, नकारात्मकता, लोभ या आत्मविनाश की ओर ले जा रहा है, तो उससे दूरी बनना हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ विदाइयां नुकसान नहीं होती, कुछ विदाइयां नई शुरुआत की जगह होती हैं। अब अष्टावक्र ने कहा, चौथा संकेत सबसे सूक्ष्म है। आपके भीतर अचानक प्रश्न पैदा होने लगते हैं। मैं कौन हूं? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? धन के बाद क्या? सफलता के बाद क्या? मन को शांति क्यों नहीं मिलती? और धीरे धीरे आपका मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। आपको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का मन करता है, सत्संग अच्छा लगने लगता है, ध्यान, मौन और एकांत आकर्षित करने लगते हैं। पहले जो चीजें आपको उबाऊ लगती थी, अब उन्हीं में गहराई दिखाई देने लगती है। अष्टावक्र कहते हैं, सोई हुई चेतना बाहर दौड़ती है, जागी हुई चेतना भीतर उतरती है। ध्यान रखिए, ज्ञान की इच्छा केवल ज्ञान की इच्छा नहीं है। कई बार यह संकेत होता है कि आपके भीतर का मन अब केवल सुविधा नहीं, सत्य खोज रहा है। और जब मनुष्य सत्य की खोज शुरू करता है, तब जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब युवक ने पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में तो पिछले कुछ समय से कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। क्या यह भी कोई संकेत हो सकता है? अष्टावक्र बोले, कभी कभी सबसे बड़ी तैयारी कठिनाई के रूप में आती है। सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य भी कई बार संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कठिनाई आना भाग्य खुलने का प्रमाण नहीं है। कठिनाई आपको क्या बना रही है, यह महत्वपूर्ण है। अगर कठिनाइयों के बाद आप अधिक धैर्यवान हो रहे हैं, अधिक विनम्र हो रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर समझ रहे हैं, तो संभव है कि वही कठिन समय आपकी तैयारी कर रहा हो। संसार कहता है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ज्ञानी पूछता है, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? यही अंतर है। एक व्यक्ति कठिनाई में टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई में बन जाता है। अब कथा अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब भीतर की तैयारी पूरी होने लगती है, तब बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपको सही दिशा देता है। कोई अवसर सामने आता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। जिस काम में पहले बार बार रुकावट आती थी, वही काम अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे बंद दरवाजे के सामने अचानक कोई चाबी मिल जाए। लेकिन यहाँ भी अष्टावक्र एक चेतावनी देते हैं, सफलता मिले तो अहंकार मत करना, क्योंकि जिस सफलता से अहंकार बढ़ता है, वह वरदान कम और परीक्षा अधिक हो सकती है। और जिस सफलता से विनम्रता बढ़ती है, वही वास्तविक कृपा है। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक सही लोग, सही अवसर और सही दिशा आने लगी है, तो केवल खुश मत होइए, कृतज्ञ भी रहिए। अब युवक ने पूछा, गुरुदेव, अगर सब कुछ बदलने लगे तो क्या मनुष्य को डर नहीं लगेगा? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाग्य जागने का 7वां संकेत है, भय का धीरे धीरे समाप्त होना। ध्यान दीजिए, यह लापरवाही नहीं है, यह ऐसा विश्वास है जिसमें मनुष्य कहता है, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम जैसा होगा स्वीकार करूंगा। पहले भविष्य की चिंता आपको रात भर जगाती थी,
अब आप उतना परेशान नहीं होते। पहले हर छोटी समस्या आपको अंदर से हिला देती थी। अब आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर विश्वास पैदा हो गया है। आपको समझ आने लगता है कि जीवन में हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार करना मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। अष्टावक्र कहते हैं, भय अज्ञान से जन्म लेता है और विश्वास ज्ञान से। जब विश्वास जागता है तो मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह अपने विवेक का स्वामी बनने लगता है। अब आश्रम में पूर्ण मौन था। युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, आपने 7 संकेत बता दिए, अब अंतिम संकेत बताइए। वह कौन सा संकेत है जिससे पता चलता है कि मनुष्य का वास्तविक भाग्य जाग चुका है? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं हुई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, 8वां और सबसे महान संकेत यह है कि तुम्हारा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना बंद कर दे। युवक शांत हो गया। महर्षि बोले, धन होगा तो खुशी, धन नहीं होगा तो दुख। लोग प्रशंसा करेंगे तो खुशी, आलोचना करेंगे तो दुख। काम सफल होगा तो खुशी, असफल होगा तो दुख। अगर आपका आनंद हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर है तो आपकी खुशी अभी भी आपके बाहर है। लेकिन जिस दिन आप यह अनुभव करने लगते हैं कि मेरे भीतर भी एक ऐसा स्थान है जहां शांति परिस्थितियों की मोहताज नहीं, उस दिन वास्तविक भाग्य जागना शुरू होता है। धन कम हो सकता है, पद छिन सकता है, लोग बदल सकते हैं, शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर जिसने अपने भीतर की शांति को पहचान लिया, उससे उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। अष्टावक्र बोले, संसार भाग्य को महल, सोना और वैभव समझता है। ज्ञानी जानता है कि सबसे बड़ा भाग्य है निर्भय मन, शांत बुद्धि, निर्मल हृदय और आत्मा पर अटूट विश्वास। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से भाग्य को बाहर खोज रहा था। आज समझ आया कि जिस दरवाजे को मैं बाहर ढूंढ रहा था उसकी चाबी मेरे भीतर थी। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, भाग्य कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं, भाग्य जागृत चेतना का परिणाम है। तो प्रिय साधकों, अगर आपको अपनी जिंदगी में इन संकेतों में से कुछ दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें ध्यान से देखिए। पहला, मन का व्यर्थ के झगड़ों, क्रोध और ईर्ष्या से दूर होकर शांत होने लगना। दूसरा, शिकायत के बजाय हर परिस्थिति में सीख दिखाई देना। तीसरा, नकारात्मक लोग, आदतें और संबंध धीरे धीरे दूर होना। चौथा, सत्य, ज्ञान, ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन की ओर आकर्षण बढ़ना। पांचवा, कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और आंतरिक शक्ति का बढ़ना। छठा, सही समय पर सही लोग और सही अवसर मिलना। सातवां, भविष्य का भय कम होना और भीतर विश्वास का जन्म लेना। और आठवां, बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव होना। अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है जिस समय को आप अभी कठिन समझ रहे हैं वही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी हो, क्योंकि बीज के लिए मिट्टी के अंदर का अंधेरा अंत नहीं होता, वही अंधेरा उसके जन्म की शुरुआत होता है। इसी तरह कभी कभी जीवन का सबसे शांत, सबसे अकेला और सबसे कठिन समय आपके भीतर एक नई चेतना के जन्म का समय होता है। इसलिए अपने जीवन को केवल इस आधार पर मत आंकिए कि आज आपके पास कितना धन है, कितने लोग आपके साथ हैं या कितनी सफलता आपको मिली है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं पहले से अधिक समझदार हूं? क्या मेरे भीतर सत्य की खोज बढ़ रही है? क्या मैं भय के बजाय विश्वास से जीवन जीना सीख रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है तो शायद आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। और याद रखिए, भाग्य का सबसे बड़ा संकेत बाहर दिखाई नहीं देता, वह आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपकी शांति में और आपके भीतर पैदा हुए विश्वास में दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। शायद आपके द्वारा भेजे गए
इस एक संदेश से किसी निराश व्यक्ति को फिर से उम्मीद मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को पहचानिए, अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए। हरि ओम।